आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से हम लोग दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर बीएड सेकेंड सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात कि सेकेंड सेमेस्टर में टोटल कितनी प्रैक्टिकल फाइल बनने वाली हैं, पूरी चर्चा हम लोग करेंगे ताकि आप भी पूरी बात को अच्छे से समझ पाएं, फिर जाके आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाएं। सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर में टोटल कितने पेपर के आपको एक्सटर्नल एग्जाम देने हैं। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में देखें तो टोटल 5 सब्जेक्ट के आप लोग एक्सटर्नल एग्जाम दिए, जिसमें से 4 पेपर आपका कॉमन था, 1 पेपर आपका ऑप्शनल था। उसी प्रकार से जब आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में आ रहे हैं तो टोटल यहां पे आपको 3 पेपर के एग्जाम देने हैं। इसमें से 2 पेपर तो सभी बच्चों के लिए कॉमन है, 1 पेपर आपका यहां पे ऑप्शनल है जिसका कोड नंबर है सब्जेक्ट कोड नंबर 109। अब आप लोग एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल फाइल की बात करेंगे। सबसे पहला यहां पे पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, यानी विद्यालय या स्कूल प्रबंधन एवं नेतृत्व। इसमें से मुख्य रूप से आप सभी को पढ़ना रहेगा कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इसी पेपर में आपको एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना है, इसी पेपर में आपको एनसीटी के बारे में पढ़ना है। तो पूरी चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे, और मुख्य रूप से आपको इस शब्द पे बहुत ध्यान देना है कि प्रबंधन मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, विद्यालयी मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में इस पेपर में आपको चर्चा करना है। तो पहला पेपर आप लोग अच्छे से देख लीजिए। दूसरे पेपर की यदि हम लोग बात करें तो असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें आप देख रहे हैं कि टोटल 3 यहां पे शब्द वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, असेसमेंट, यहां पे टीचिंग, यहां पे लर्निंग। सबसे पहले आपको समझना होगा इस क्लास में इंट्रोडक्शन के रूप में कि आखिर आकलन क्या होता है, फिर आकलन के बाद मूल्यांकन क्या होता है, और उसके साथ साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, यानी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन के कौन कौन से टूल होते हैं, उसके बारे में इस क्लास में आपको चर्चा करनी है, समझना है इसमें, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है। ये आपका सेकंड पेपर हो गया। अब यदि हम लोग थर्ड पेपर की बात करें, पहला 2 पेपर सभी बच्चों के लिए कॉमन है, उसके बाद जो आपका थर्ड पेपर है ये आपका ऑप्शनल है। ये कैसा, तो आप कहेंगे सर ये थर्ड पेपर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ए या बी में से कोई एक चूज कर सकते हैं, यानी समावेशी शिक्षा आप ले सकते हैं, या आपकी इच्छा पर है, या फिर आप यहां पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी निर्देशन एवं परामर्श पेपर को आप चूज कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा में आपको पढ़ना रहता है कि आखिर समावेशन होता क्या है। जैसे अभी आप पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि एकीकृत शिक्षा क्या होती है, विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, और उन दोनों शिक्षा से अभी वर्तमान में जो आधुनिक शिक्षा के प्रारूप चल रहे हैं वो है आपका समावेशी शिक्षा। एक छत के नीचे सारे बच्चों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बैठा के पढ़ाना, हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट है, इसको आपको पढ़ना रहेगा। उसके साथ साथ निर्देशन और परामर्श, यदि आप निर्देशन या परामर्श चूज करते हैं तो समझना होगा कि निर्देशन क्या होता है, परामर्श क्या होता है, और भारत में निर्देशन और परामर्श के क्या उपयोग हैं, क्या रोल है। क्योंकि आप देखते हैं भारतीय विद्यालयों में गाइडेंस एंड काउंसलिंग का रोल नाम मात्र है। अगर आप ये पश्चिमी किसी विद्यालय को देख लेंगे या फिर कोई भी विदेशी विद्यालयों को, वहां की व्यवस्था को देख लेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि बच्चा अगर मानसिक रूप से परेशान है तो विशेष अध्यापक के पास जाएगा, अपनी बातें कहेगा, वो उनको उनका सलूशन देने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे। भारत में गाइडेंस एंड काउंसलिंग का रोल नाम मात्र है। तो किस प्रकार से इसमें सुधार किया जाए, तमाम ऐसी बिंदुओं को इसमें आपको पढ़ना रहता है। तो ये पेपर आपके ऑप्शनल है। तो उम्मीद करते हैं ये टोटल 3 पेपर आप लोग समझ गए होंगे जिनका एग्जाम देना है। अब आप ये समझिएगा कि प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है, तो प्रैक्टिकल आप देखेंगे टोटल 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल दिया गया है, और लगभग आपको 4 प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। लगभग इसलिए शब्द उपयोग कर रहे हैं क्योंकि यदि आपके कॉलेज वाले कहते हैं कि 2 प्रैक्टिकल फाइल बनानी, 3 बनानी है, 4 या 5 बनानी है, तब तो उनके अनुसार आप बना लीजिएगा। यदि आपके कॉलेज वाले सिर्फ इतना कहते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन कर लीजिए, तब तो आप टोटल 4 प्रैक्टिकल फाइल यहां पे बनाएंगे।
इसमें आर्ट एंड ड्रामा का हो गया, एक माइक्रो टीचिंग का हो गया, एक यहीं पे आपका आईसीटी को आपको रिलेटेड बनाना होगा, त्योहारों से संबंधित एक प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी होगी। तो उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिकल फाइल भी आप समझेंगे। कहेंगे प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी कहाँ? तो द परफेक्ट स्टडी के आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहां पे ये प्रैक्टिकल फाइल अपलोड है। नहीं तो हम आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे या इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करिएगा, हम आपको प्रैक्टिकल फाइल भी प्रोवाइड करा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं अपने क्लास में, और आपका पहले पेपर की क्लास बहुत जल्दी हम शुरुआत कर देंगे शाम को 4 बजे। आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।